आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 9 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे, 3 हल्कों में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी। LA1 में नून लीग के असर सिद्दीक, पीपल्स पार्टी के अफसर जाहिद दूसरे नंबर पर। LA2 में नून लीग के अजीम बख्श चौधरी की बढ़तरी, पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद का दूसरा नंबर। LA3 में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान आगे, नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद पीछे। LA4 में नून लीग के रुखसार अहमद आगे, पीपल्स पार्टी के सुहेब अरशद का दूसरा नंबर। LA5 में नून लीग के वकार अहमद को बढ़तरी, पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ पीछे। LA6 में नून लीग के मोहम्मद रजाक चौधरी आगे, IPP के अली शान दूसरे नंबर पर। LA7 में नून लीग के तारिक फारूक को वासे बढ़तरी। LA8 में पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक आगे, LA9 में नून लीग के उमैर नईम को बढ़तरी। LA10 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार यासीन चौधरी आगे, LA12 में नून लीग के मोहम्मद रियासत खान पहले नंबर पर। LA13 में नून लीग के अयास अहमद को बढ़तरी। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग हुई। वोटर्स की गैर मामूली टर्नआउट के बाद पोलिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाकर 6 बजे तक किया गया। आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान नकियाल में फायरिंग, 1 शख्स जाम हक, 2 जख्मी हो गए। LA9 में पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार यूनुस जाम हक हुआ। समाहनी में पोलिंग स्टेशन 161 पर कारकुन लड़ पड़े, पोलिंग मुअत्तल करना पड़ी। नकियाल के पोलिंग स्टेशन 74 और 119 में भी वोटर्स में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। रैल और पिला में भी झगड़े। हल्का LA6 समाहनी भिंबर में पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई। DRO भिंबर के मुताबिक लड़ाई के बाद बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। जलाने वाले बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। समाहनी की चौक पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा लिए गए। फुटेज भी सामने आ गई। पोलिंग स्टेशन रमला में मुबैना फायरिंग, 1 शख्स गिरफ्तार। LA6 में हंगामा राई पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सख्त नोटिस। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे, 20 गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुताबिक मुलजिमान ने पोलिंग स्टेशन पर खौफ हरास फैलाया और पोलिंग स्टेशन को आग लगाई। इलेक्शन कमीशन का LA10 कोटली में पोलिंग बैग्स पकड़े जाने पर फौरी एक्शन, 2 प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल, गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नकियाल में फायरिंग के वाक़े में अपने कारकुन की शहादत पर इज़हार अफसोस, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम नून लीग के उम्मीदवार पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, इत्तला मिली है कि लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर नईम ने फायरिंग करके कारकुन को कत्ल किया। 2 रोज़ पहले भी सरदार उमैर नईम की साथियों समेत खुलेआम फायरिंग की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई थी। मुतालिका हुकाम उस वक्त नोटिस लेते तो ये न होता। शिकस्त में बौखलाहट पर मुखालिफिन और 6 हथकंडों पर उतर आए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की कारकुन की हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने की शदीद मजम्मत। कहा, हल्के में नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम ने खौफ की फजा कायम कर रखी है। हार के खौफ में कीमती जाने ज़ाया करना इंतहाई अफसोसनाक है। शजील मेमन बोले, नून लीग अपने बदमाश और गुंडों को लगाम दे। नून लीग के गुलू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया, अपनी फाशिस्ट रिवायत को बरकरार रखा। लीगी उम्मीदवारों की जानिब से असलहे की आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर में फायरिंग से 1 शख्स जाम बहक और कुछ अफराद जख्मी हुए। मामूली वाक़यात हैं, इसे एक वाक़े के सिवा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के इंतजाम अच्छे किए गए। आज़ाद कश्मीर में आज मौसम गर्म रहा, इसलिए लोग कम निकले। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्ज़ाम नून लीग पर आयद करने को मुस्तरद कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, हुकूमत और इंतजामिया पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी का क़यादत और वज़रा बगैर सोचे समझे बयानात दे रहे हैं। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली का कहना है, आज़ाद कश्मीर में कहीं कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। सियासी कारकुनान समेत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, पोलिंग के अमल और इंतजाम का जायज़ा लिया। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, मीरपुर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद किया, इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की। अवाम ने इंतशार की बजाय अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल को तरजीह दी।
पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्जाम। नून लीग और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, अगर उन्हें पता होता कि वो जीत रहे हैं तो वो ये हथकंडे इस्तेमाल न करते। उन्होंने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी। लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। ज़राअत पंजाब हुकूमत की तरजीह नहीं, आधा पंजाब डुबो दिया। सईद गनी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा आज़ाद कश्मीर जाकर ऐलानात कर रहे हैं। अच्छा होता बस इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। आज़ाद कश्मीर में गोलियां चल रही हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का L1 में वोटों की गिनती में मुबैना मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी दरख्वास्त। इल्ज़ाम लगाया यूनियन कौंसिल और नाहक पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद गिनती में रुकावट डाल रहे हैं। मुबैना मुदाखलत का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौरी पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त। मुअस्सिर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पीपल्स पार्टी को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। इतना वक्त नहीं मुखालिफिन की बातों का जवाब दूं। नवाज शरीफ के बयान का मकसद कश्मीर के सरबराह की सरपरस्ती करना था। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म के भी वज़ीर आज़म हैं। कश्मीर बसें भेजने से पहले तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद किया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब की तरक्की पर तनकीद करने वाले अपने सूबों पर तवज्जो दें। 15 साल हो गए, कराची में एक सड़क नहीं इनसे बन पा रही। कश्मीर में जितनी भी तरक्की हुई नवाज शरीफ के दौर में हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। वो गहमा गहमी जो रवायती हुआ करती है इलेक्शंस में, वो उसकी थोड़ी कमी नज़र आई। ये जो तसादुम हुआ निकाल में, ये बड़ा अफसोसनाक है। अतर अदीर हमारे एंकर इस वक्त फील्ड पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल रही सारा दिन। जो यहाँ पर पुलिस हुकाम जो गेट पर मौजूद थे, उनकी जानिब से वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया शुरू के 20 मिनट में, और हमने उनसे बात की कि क्यों नहीं जाने दिया गया, तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमें इस ऑर्डर का या ये जो इंफॉर्मेशन आई है इसका पता नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला। एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी कवरेज। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला से लम्हा ब लम्हा नाजरीन को रखा आगा। हर पोलिंग स्टेशन की दी वक्त पर खबर। खसूसी टीमें मीरपुर डिवीजन में ही मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में बैठे माहिरीन और सीनियर तज्जियाकारों की इलेक्शन पर राय। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर पूरे 7:30 बजे सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट देने की रवायत बरकरार रखी। इलेक्शन की हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रखिए हर खबर पर नजर। किसी भी भारतीय मुहिमजोई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है। भारत इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करते हुए पाकिस्तान की अज़्म को कमज़ोर नहीं समझे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज और गैर ज़िम्मेदाराना बयान की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय बयान इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतसलसल है। बयानात भारत में बढ़ते सियासी बहरान और मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत और अदम इस्तेहकाम का बुनियादी मुहर्रिक है। अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान के रुकन रियान जंके और माइकल जेम्स का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इक़्तिसादी रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई रवाबित पर है। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल के क़याम और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमेरिकी वफ़द ने इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इज़हार। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल आमिर रसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नए कमांडर मुकर्रर होने पर जनरल सैयद आमिर रसा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आमिर रसा ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल ने जनरल आमिर रसा को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी।
अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों में वक्फा, अमेरिका का मुज़ाकरात का दावा, ईरान की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि सदर ट्रंप ने सफारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला रोका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमेरिका सालिसों के ज़रिए पैगामात भिजवा रहा है, फ़िलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। वाज़ेह किया, ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। ट्रंप ने अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी की खबरों को मुस्तरद किया। सोशल मीडिया पर ईरान जंग से मुतालिक AI तस्वीर शेयर की। कहा, अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा गोला बारूद है, एक ये ज़रूरत कहीं से ज़्यादा है, जबकि ईरान के मुस्तकबिल में किसी भी हमले की सूरत में मज़ीद शिद्दत से जवाब देने की वार्निंग। उर्दन का सरहदी इलाके में 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। ड्रोन्स कहाँ से आए ये नहीं बताया गया। तफसीली मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ करेंगे। सालिसों की दरख्वास्त पर ईरान के साथ बातचीत और सिफारतकारी को एक मौका दिया। अमरीकी सदर ने वार्निंग दी, वो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा तवील वक्त नहीं देंगे। ईरान पर बिलाश्ताल हमले के बाद अमेरिका मुश्किलात और उलझन का शिकार है। अमेरिका का ख्याल था जंग के बाद ईरान 3 दिन में हथियार डाल देगा। महीनों बाद अमेरिका अपनी पैदा करदा सूरत हाल में फंस चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, जब आलमी मंडी में तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाता है। जौहरी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल हर मुल्क का हक है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमेरिका के 2 सख्त मुतालबात मुस्तरद किए। अमेरिकी वफ़द ने कहा, मुतालबात ना माने तो मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। हमने अमेरिकी मुतालबात मुस्तरद करते हुए कहा, अगर जाना है तो चले जाएं। यूक्रेनी सदर ने इजराइल के कहने पर ईरानी जहाज पर हमला किया। जवाब दिए बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी कौमी सलामती कमेटी की सरबराही इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेनी सदर का कहना है, रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। एक नया महाज खोलने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। एंट्री बर्नम की हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। बहीर अहमर में जहाज़ रानी की आज़ादी को दरपेश खतरात की भी मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मोहम्मद बिन सलमान की बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंट्री बर्नम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमेरिका ईरान हमलों में तातुल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 8% गिर गई, $86 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत में 6% की कमी रिकॉर्ड। मरवन खाम तेल 12.57% सस्ता, फी बैरल $84 पर आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी मुतवक्के। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से नई कीमतों का तयन आज करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। हार्डन इंडेक्स में 7,241 पॉइंट्स का इजाफा। शरह सूद 11.5% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान अफरात ज़र में बतदरीज कमी देखने में आई। जुलाई से फरवरी तक औसतन महंगाई 5.5% रही। सितंबर के बाद अफरात ज़र में मज़ीद नुमाया कमी आने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, हुकूमत की अवलीन तरजीह अवाम को बिला तातुल ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकरात कामयाब हो गए।
मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, कई इलाकों की सूरत हाल। बारिश थमने के बाद भी अब तक कामुकी के गांव राजा का सरकारी स्कूल पानी में डूब गया। 4 फीट से ज्यादा बारिश का पानी जमा, 6 रोज गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। फिरोजवाला में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल, कई इलाके डूब गए। रिहायशियों का एहतजाज। मेलसी में बारिश से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, 6 सैलाब बची जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में सेम नाले का बंद टूट गया, पानी खेतों में दाखिल। शीशावतनी के नवाही गांव में 13 भैंसे बरसाती नाले में डूबकर हलाक। दरिया सिंध में तौसा के करीब कश्ती पुल से टकराकर उलट गई, कश्ती में 4 सवार अफराद दरिया में गिर गए, रेस्क्यू कर लिया गया। बुशरा बीबी पर जेल में मुबैना तशद्दुद की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुरम सलीम ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा मानिका की जानिब से दार दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। वालिदा पर तशद्दुद किया जा रहा है, आंख ज़ाया होने के खदशात हैं। खातून जेल वार्डन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अडियाला जेल की खातून वार्डन ने बुशरा बीबी पर तशद्दुद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा साइला का इल्ज़ाम झूठा है, दरख्वास्त खारिज की जाए। पुलिस चौकी अडियाला ने मौक़िफ़ अपनाया। लेडी वार्डन के खिलाफ मुकदमे की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 28 अरब मिल गए। वज़ीर आला पंजाब का रवा साल मज़ीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज ने रवा माली साल के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा हर मजदूर और कारकुन माली तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। कराची में निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के वफ़द समेत मुलाकात। कराची वाटर इस्लाहती मंसूबों का जायज़ा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर आमद। मोहसिन नकवी के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की और इलाक़ाई अमूर समेत अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक़ मुशावरत। मोहसिन नकवी का अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार और फातिहा ख़ानी। कराची में पेट्रोल पंप पर पसुक शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। भीमपुरा में यकम जून को वाक़या पेश आया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को पकड़ा। मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर पसुक शहरी को बेटे और पोते के सामने कत्ल किया था। उधर सुरजानी टाउन से गाड़ी से एक शख्स की जली हुई लाश मिली, शनाख्त न हो सकी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में मुलजिम से आला कत्ल बरामद। मुलजिम सादाबासी के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने प्रोसिक्यूशन की 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। अदालत का मुलजिम को 3 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में टिकटॉकर आयशा जट पर फायरिंग और तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वाक़या सुबह 4 बजे नवाब टाउन के निजी कैफे में पेश आया। आयशा जट ने मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट को नामजद कर रखा है। वीट बोर्ड इजलास में गंदम दरामद करने पर बड़े फैसले। वफाकी वज़ीर कौमी फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का कहना है वफाकी हुकूमत TCP के जरिए 10 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करेगी। हर सूबा अपनी काबीना से गंदम डिमांड की मंजूरी करवा कर ही हमें दे। मासी जैसा उधार सिस्टम नहीं चलेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 10 लाख टन इम्पोर्टेड गंदम में से 5 लाख टन का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत। 27 जुलाई 1948 को सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। गुजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्ह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कैप्टन सरवर शहीद ने फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाइल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी हमेशा कौम के लिए मशअल राह है। शान मसूद की सेंचुरी, टीम फिर भी लड़खड़ा गई। टरोबा टेस्ट में तीसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप, तीसरे दिन का खेल जारी। इमामुल हक की भी शानदार इनिंग्स, 63 रन बनाए शान मसूद, 109 रन बनाकर आउट। सलमान अली आका 20 रन पर हिम्मत हार बैठे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा के मखसूस इलाकों में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को उन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी है जो इसराइली कंट्रोल में नहीं। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा अमन बोर्ड का हिस्सा है। और पाकिस्तान की फाइका रियाज का कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड 100 मीटर दौड़ में अपना रिकॉर्ड बनाया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मामूली फ़र्क से रह गई अंसर अब्बास लॉन्ग जंप में फाइनल तक पहुंच सके।